न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ योगी 2.0। जी हां, आपको बताते हैं गाजियाबाद होते योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनका हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पहुंचा। वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का हिंडन एयरबेस के बाहर जमावड़ा लग गया और वहीं गाड़ी के माध्यम से हिंडन एलिवेटेड रोड होते हुए योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जा रहे हैं। शीर्ष नेताओं के साथ वो आज बैठक करेंगे, जिस पर सबकी नजर है। मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसी बैठक में तय हो सकता है। तो दिल्ली आज से सीधे आज मंथन होगा, चिंतन होगा और इस पर तय होगा कि कौन कौन बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जहां पर सीएम योगी, आप देखिए सीएम योगी का काफिला जो है वो रवाना हो चुका है हिंडन एयर बेस से। और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए सुरक्षा चाक चौबंद है और उनके कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं, जिनका रिहाई यहां पर तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो एक बार बात कर लेते हैं, सीएम योगी ने आपका अभिवादन स्वीकार किया। हमारे से हाथ हिला के अभिवादन करा और हाथ जोड़े उन्होंने हमारे से। तैयारी थी हालांकि आपकी फूल माला, हमारी तैयारी थी कि फूल माला भी लें और गुलाल भी लगाए, लेकिन हमारा इतना ही था कि उनकी दृष्टि हम पे पड़ गई कि उनके कार्यकर्ता खड़े, उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया और अभिवादन करा। तो देखिए सीएम योगी जब यहाँ से निकले हैं, उनका काफिला निकला है, तो कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो यहाँ देखने को मिल रहा था। और जैसे ही उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया तो कार्यकर्ता यहाँ पर काफी संतुष्ट दिखाई दिए। गाजियाबाद तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं जीत के बाद दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ करेंगे बीएल संतोष से मुलाकात, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम। 3 बजे मुलाकात करेंगे और 5 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो 6 बजे जेपी नड्डा और 8 बजे राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति और कई लोगों से भी मुलाकात करेंगे और खास मुलाकात के दौरान कई चीजों को लेकर माथापच्ची हो सकती है। सबसे अहम दोबारा प्रचंड जीत के बाद ये मुलाकात हो रही है और खास मुलाकात बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल साथ अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ इस समय यूपी सदन में मौजूद है। कुछ ही देर बाद से यहाँ से वो 1:15 बजे निकलेंगे और यहाँ पर बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय जो महामंत्री संगठन के बीएल संतोष, उनसे 1:30 बजे मुलाकात होगी। 1:30 बजे मुलाकात के बाद से तमाम संगठनात्मक रूप से जो तमाम लोग हैं, जो नाम दिए गए हैं, उन तमाम नामों पे चर्चा होगी। उसके बाद से 3 बजे कहीं जाकर वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात होगी। 3 बजे उपराष्ट्रपति के बाद से 5 बजे संभावना जताई जा रही है कि पीएम से मुलाकात होगी। पीएम से मुलाकात के बाद 6 बजे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात है और 6 बजे माफ कीजिएगा जेपी नड्डा से मुलाकात है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है 6 बजे। और उसके बाद से 8 बजे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात होगी। तो ये पूरा सिलसिला होगा और मंथनों का दौर होगा। तमाम तरह से जो नाम है उन नामों को लेकर चर्चाएं होंगी और संगठनात्मक रूप पर से जो लोग संगठनात्मक रूप से काम कर चुके हैं, अनुभवी लोग हैं और जो युवा चेहरे जो नए हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। उन नामों को भी लेकर यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री आ चुके हैं और जब जाएंगे तमाम नामों पे लेकर चर्चाएं होंगी। लेकिन उससे बड़ी बात ये भी है कि जो आज का कार्यक्रम है वो मिलने जुलने का होगा। कल भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या फिर जो प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी मुलाकात होगी, धर्मेंद्र प्रधान से। तो तमाम मीटिंगों का दौर आज कल के दिन में तय हो चुका है। लेकिन आज की भूमिका काफ़ी अहम है क्योंकि जो नामों पे कहें कि मोहर लगनी है, मोहर लगने के बाद से उन नामों को लेकर फिर आगे क्या रणनीति होगी, किस दिन शपथ लेनी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 या 21 में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और नए मंत्रिमंडल में नए युवा चेहरों को तरजीह देकर उनसे काम कराया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करेंगे। जो तमाम तरह से जो चीज छूट गया है उन कमियों को दूर कर उन लोगों को एक साथ करने की बात करेंगे। वो मुलाकात करने के बाद शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और 5 बजे ये मुलाकात का जो कार्यक्रम है सबसे अहम माना जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री से 5 बजे मुलाकात होगी। कितनी देर तक ये मुलाकात होगी, क्या इस मुलाकात के दौरान रह सकता है?
बिल्कुल साथ में पीएम की मुलाकात में तमाम उन नामों पे चर्चाएं हैं, उन यूथ चेहरों को लेकर जो चर्चाएं होंगी, खासकर उत्तर प्रदेश में सुशासन और जो समृद्धि की बात हो रही है और जिसपे कार्यक्रम में फोकस करते हुए खुद योगी आदित्यनाथ चलते चले आ रहे हैं, करप्शन फ्री और सबसे बड़ी बात की जो गुंडों का है, गुंडों का साम्राज्य वो खत्म कर रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे मंथन होगा। और साथ में चाह रहे कि युवा चेहरों के साथ आगे की रणनीति, खासकर 2024 की रणनीति, उस पर चर्चाएं अहम होनी हुई है पीएम के साथ। और कहीं ना कहीं 24 को लेकर मद्देनजर क्या कुछ योगी की प्लानिंग होती है उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि जो कैबिनेट में तय करने हैं और किसको संगठनात्मक रूप में शामिल करना है, उन तमाम मसौदों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। तो खासकर अहम बैठक 5 बजे की जो होगी वो 5 से पौने 6 बजे तक बताया जा रहा है कि 6 बजे जिस हिसाब से है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात है, तो ये तकरीबन 45 मिनट तक की बैठक माना जा रहा है कि 45 मिनट तक की बैठक पीएम के साथ हो सकती है। अगर पीएम के पास समय रहा, नहीं तो हो सकता है कि आधे घंटे से ज़्यादा की मुलाकातें तय मानी जा रही है कि सीएम योगी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात ये पूरा चलेगी। और तमाम चर्चाएं जो होंगी खासकर यूपी के विकास को लेकर और यूपी में क्या कुछ और बेहतरी किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन का मसला भी है, बच्चे जो वापस आए उनके भी मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करना, उनका भविष्य का क्या होगा, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो बिल्कुल, तो जिस तरह से मंथन और चिंतन होगा, तमाम तैयारी की जाएंगी। और अजीत, अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि 2022 का जो चुनाव है वो 2024 तय करेगा। प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है और इसको लेकर भी पूरे जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से यह तय करेगा कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए। बिल्कुल साथ में देखिए, जाति और धर्म से थोड़ा सा उठकर अगर कहें तो चुनाव देखा गया है इस बार, क्योंकि जाति समीकरण अगर होता तो इस तरह की जो सीटें तमाम तरह से जो पार्टियां दावे कर रही थी, चाहे वो MIM हो या तमाम तरह से और हो, तो शायद इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। तो लोगों ने जो चुना वो सुरक्षा को चुना, एक विश्वास को चुना, एक भरोसे को चुना और कहीं न कहीं जो कमियां जो चूक रह गई उनको दूर करने चुना। सबसे बड़ी बात, जो आपदा का समय रहा उस कोविड काल में जो सेवाएं हुई उसको लेकर चुना। जो गरीबी की रेखा के नीचे वाले हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको मकान जो दिए गए उस बात को लेकर चुना, क्योंकि वहां पे कोई भेदभाव नहीं किया गया। कि बाकी जो सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में वो भेदभाव की राजनीति करती नहीं है, हमेशा जाति के समुदाय की बात करते नहीं है और जाति के धर्म के नाम पर ही बांटकर अलॉटमेंट करती रही हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ योगी सरकार में कि जो भी मकान का अलॉटमेंट हुआ है वो सभी धर्मों के लिए हुआ है। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जिनका आय नीचे रहा है 1 लाख से कम, उन सभी को मकान अलॉटमेंट हुआ है। तो उससे काफी ज्यादा राहत लोगों को मिली है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत काम जो लोगों को मिला है उससे भी लोग राहत के सांस ले रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से 2 साल का टफ समय रहा, व्यापारियों में मंदी रही, लेकिन फिर भी योगी खुद बाहर निकल कर लड़ते रहे, खुद कोविड में रहे, लेकिन फिर भी तमाम तरह से मीटिंगों का दौर निश्चित तौर पे कर तमाम समाधान निकालते रहे। तो ये सराहनीय कदम है जिसको देखकर जनता ने साथ दिया और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आज फिर से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नए चेहरे जो होंगे उसी में से होंगे। खासकर जब बात करें हम तो जिस हिसाब से जो पावर मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के, उनकी कुछ ओहदे को बढ़ाया जा सकता है। बाबी रानी मौर्य की बात करें हम तो हो सकता है उनको भी कुछ ओहदा बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें कुछ जो चेहरे हैं, नए चेहरे, हो सकता हो कि जो ब्राह्मण समुदाय से, देवरिया से, हो सकता है वहां से भी 1-2 चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। खासकर अयोध्या की बात कर ले हम तो अयोध्या भी काफी अहम भूमिका रहती है, मथुरा की अहम भूमिका रहती है। तो ये तमाम जो जगह हैं उनसे, क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है, स्थापना जो की गई है मंदिर की उसको लेकर भी सबसे बड़े क्रेज जो रहा है वो भी रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो उन मसौदों को लेकर, विकास को लेकर जो यूथ उनके साथ रहे हैं, जो संगठनात्मक रूप में जानते हैं कि हाँ कैसे हमें संगठनात्मक रूप को भी चलाना है और मंत्रिमंडल में रह के काम करना है, तो उन तमाम लोग को तरजीह दी गई है। तो अब मोहर लगने बाकी है, बस औपचारिक मात्र है और औपचारिकता पूरी होने के बाद से जो 20 या 21 तारीख में यानी होली के बाद से जो रंग फिर से एक बार यूपी में खिलता हुआ नजर आएगा, जो गुलाल खिलेंगे, उसे तय हो जाएगा कि किसके चेहरे पर कितना रंग और गहरा चढ़ता और मंत्रिमंडल में उसकी कितनी जगह मिलती है। तो बस हम कहते हैं कुछ ही घंटों का इंतजार है, फिर चेहरे भी सामने होंगे और नाम भी कुछ सामने आ सकते हैं।
हैदर। तो बिल्कुल जिस तरह से अजीत लगातार आप बता रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब जिस तरीके से ताजपोशी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, औपचारिकताएं पूरी होनी है, दिल्ली की मोहर लगनी है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ आज दिन भर मुलाकातों में रहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री से हो, बीएल संतोष से हो, रक्षा मंत्री से हो, गृह मंत्री से हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो। इन मुलाकातों का दौर लगातार जारी रहेगा और इसमें तय किया जाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, माथापच्ची की जाएगी, तमाम मंथन किया जाएगा। उसके बाद ये पूरी रणनीति तय करने के बाद एक बार फिर आपने जिस तरह से बताया कि 20 मार्च के बाद ये ताजपोशी हो जाएगी। अब सबसे अहम इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां लगातार जिस तरीके से जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार पहुंच रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कितना उत्साह उनके मन में है। बिल्कुल साथ पर देखिए, मैं यूपी सदन के बाहर हूं और यूपी सदन के बाहर आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हर तरफ से लोग मौजूद हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और हाथों में गुलदस्ता लेके इंतजार कर रही हैं। योगी जी का दर्शन तो कर लिया लेकिन मुलाकात के लिए खड़ी हुई हैं। तो क्या मुलाकात का समय मिल पाएगा योगी जी से या नहीं, क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल है आज उनका। मुझे पूरा विश्वास है अपने योगी जी पर, क्योंकि मैंने सुबह से अंजल ग्रहण नहीं किया हुआ है। सिर्फ उनके लिए इतनी उत्साहित हूँ, कल रात से ढंग से नींद भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ और सुबह 8:30 बजे से हम सारी बहनें यहाँ पे उनके वेट में खड़ी हुई हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो सबसे पहले मातृशक्ति से ही भेंट करेंगे। चलिए, क्योंकि महिला सुरक्षा भी बड़ा इशू रहा है, तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं यूपी की महिलाएं? हाँ जी, बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। बिल्कुल, आज हर बेटी हर बहन अपने आप को सुरक्षित के साथ साथ गर्वित महसूस करती है कि आज वो ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है जिनके बताओ पूरे देश को, देश के साथ साथ विदेशों में भी आज उनको लेकर बहुत गर्वित है लोग। चलिए, तो उत्साह है, क्या कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं ये कह रही थी दिल्ली में भी आने चाहिए योगी जी, और हम ये चाहते हैं कि पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में आने चाहिए। हम अगले प्रधानमंत्री हम योगी जी को देखना चाहते हैं। चलिए, तो भगवा पूरी दुनिया में लहराना चाहिए, बस यही चाहते हैं। हर बच्चा श्री राम के गाने गाना चाहिए। लेकिन अभी तो कुछ कहा उन्होंने कि पीएम को देखना चाहती है। आप भी मानती है क्या कि योगी जी नेक्स्ट पीएम होंगे? जी देखना चाहते हैं, लेकिन जी बताइए आप। जी सब देखना चाहते हैं कि है ना ये पीएम जी बने। आने वाले कल है हमारे योगी जी, मोदी के बाद इन्हीं की तैयारी आगे। चलिए, आप लोग कैसे सोचती हैं? आप क्या सोचती हैं? हम भी यही सोचते हैं, योगी जी आने चाहिए अब। पीएम योगी जी। पीएम योगी। तो देखिए, अभी सीएम बने नहीं, अभी तो शपथ ग्रहण बाकी है, लेकिन उत्साहित महिलाएं जो हैं, खासकर जो यूपी से आई हैं, भूखे प्यासे इंतजार कर रही है। उनका साफ कहना है कि हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाले समय में चाहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए। पूरे देश में ऐसा ही शासन करते हुए राजा की जरूरत है, जो दृढ़ निश्चय के साथ वो शासन जो यूपी में कर रहा है वो पूरे देश में करके दिखाए। तो ये साफ तौर पर कि नारेबाजी भी चल रही है, आप खुद सुनिए यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाल तिलक की करा तैयारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बिल्कुल अजीत जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं पूरे उत्साह से भरी हुई हैं और प्रतीक्षा लगातार की जा रही है और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनके दीदार करने के लिए लोग वहां परेशान हैं। और योगी सरकार के संभावित मंत्री जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, अनिल शर्मा हो सकते हैं, अरविंद गिरी भी हो सकते हैं और AK शर्मा भी हो सकते हैं। तो कई नए चेहरे भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, आशीष पटेल भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से जगदीश जेकी और संजय निषाद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, अनिल राजभर को भी दी जा सकती है, नंद गोपाल गुप्ता को भी दी जा सकती है, सरिता भदौरिया को भी दी जा सकती है और नितिन अग्रवाल को भी दी जा सकती है। विजय बहादुर पाठक ये भी ऐसा नाम हो सकता है जो इस बार शामिल हो सकता है। तो कई ऐसे नाम हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी अजीत दी जा सकती है। अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी अजीत जी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जो तमाम जो लोग हैं वो ऐसे लोग को यहाँ पे नाम चुना गया है जो लोग संगठनात्मक रूप में काम भी कर चुके हैं, जो लोग चाहते हैं कि संगठन भी चल सके और सरकार भी उत्तर प्रदेश में चला सके। इसलिए चुनिंदा लोग को रखा गया है और अहमियत जो उनको दी गई है, खासकर दी गई है उन लोग को जो लोग समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश की नब्ज को जानते हैं, जो लोग
2024 के समीकरण में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे, उनको अहमियत दी जा रही है। वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो हर समुदाय के लोग हों, न ही इसमें जो है ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, हर समुदाय को, खासकर जो निषाद है उनको अहमियत दी जा रही है। अपना दल को वहाँ पे है उनको दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर है, आप देखेंगे यहाँ पे गेट खुल चुका है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर योगी जो है वो अब निकलने वाले हैं। योगी जो है कुछ देर देखिए यहाँ पे गाड़ियां लग चुकी हैं। अब योगी जो है निकलकर सीधे बीएल संतोष के लिए संतोष से मिलने जाएंगे। तो बस कुछ ही देर की बात है यहाँ पे। और यहाँ से आप साथ तौर पर दिखाए तस्वीर देखेंगे, आप देखिए काफिला जो है वो निकल चुका है। और अब योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो अब बीएल संतोष के लिए निकल चुका है। और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है संगठन के, उनके लिए अब ये योगी आदित्यनाथ का काफिला अब यूपी सदन से निकल चुका है। तो बिल्कुल यूपी सदन से ये काफिला निकल चुका है और बीएल संतोष के यहां ये काफिला पहुंच रहा है। और वहां हमारे संवाददाता संजय लगातार मौजूद हैं। संजय, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। अब काफिला यूपी सदन से निकलकर सीधे बीएल संतोष के घर पहुंच रहा है और इस वक्त वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, किस तरह का उत्साह है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ से आप सब मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रचंड जीत हासिल की है वो वाकई तारीफ के काबिल है। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा प्रमोद दास, आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर। हम यहाँ पर मौजूद है बीएल संतोष के निवास के ठीक सामने, 9 अशोका रोड की ये कोठी है जहाँ पर के बीएल संतोष यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर मिलने आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली बार यूपी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली का पहला दौरा है उनका ये। और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, जिनके साथ में चर्चा होगी योगी आदित्यनाथ की, जीत के लिए बधाई देंगे और साथ ही साथ जिस तरीके का काम संगठन ने किया उसके लिए योगी आदित्यनाथ उनको धन्यवाद भी अर्पण करेंगे। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महासचिव होने के नाते हर चीज की गतिविधि पर नजर रख रहे थे। यूपी चुनाव जब शुरू हुआ था तब शुरू से लेकर के आखिरी तक उन्होंने ही पूरे संगठन को जोड़ने की कवायद की थी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहली मीटिंग, सबसे पहली बैठक वो बीएल संतोष के साथ कर रहे हैं। यहीं पर आएंगे कुछ ही देर में, क्योंकि वो रवाना हो चुके हैं, यूपी सदन से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में यहीं पर इसी गेट के अंदर नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद यहाँ से इनसे मिलने के बाद में लगभग 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने जाएंगे। और शाम को 5 बजे का वक्त निर्धारित हुआ है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। और लगभग 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। करीब शाम को 8 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले। और रात को 9 बजे, शाम की 9 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, जो कि लंबी बैठक होगी। अमित शाह के साथ ही बैठक में हर चीज का फैसला होगा। कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री रिपीट किए जाएंगे, कितने मंत्री बदले जाएंगे, किस किस क्षेत्र से, किस किस जाति से किस किस को लाया जाए, ये सारी बातें अमित शाह के साथ बैठ करके रात को 9 बजे होने वाली बैठक में तय होगा। तो बिल्कुल ये आज पूरे दिन जो बैठकें होंगी इसमें यह तय किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री से जब 5 बजे मुलाकात होगी तो उस दौरान निकलकर ये सारी चीजें आएंगे और इस पर पूरी तरह से डिस्कस होगा और उसके बाद ताजपोशी की तैयारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे यहां।